नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। सुर्खियों के बाद अहम खबर की बात करेंगे। रायपुर से बड़ी खबर मिल रही है। राजधानी में बेखौफ हो गए हैं बदमाश और एक युवक की जमकर पिटाई की है। मारपीट की घटना सीसीटीवी में भी कैद हुई है। 6 से ज्यादा लोगों पर मामला दर्ज हुआ है। मामूली बात को लेकर यह विवाद शुरू हुआ। विवाद बढ़ते बढ़ते मारपीट तक पहुंच गया। आजाद चौक पुलिस इस मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। राजधानी रायपुर के हाल, कानून व्यवस्था फिर सवालों के घेरे में। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। बदमाशों ने जमकर एक युवक को पीटा है। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी में ये वारदात कैद हुई है। 6 से ज्यादा लोगों पर मामला भी दर्ज कर लिया गया है। मामूली बात को लेकर विवाद शुरू हुआ। विवाद बढ़ते बढ़ते मारपीट तक पहुंच गया। जिसे जमकर पीटा गया, वैभव उसका नाम बताया जा रहा है। सुमित, भावेश शुक्ला समेत 6 पर मामला दर्ज हुआ है। आरोपी बनाए गए हैं सुमित और भावेश। 6 आरोपी बनाए गए हैं। इनमें से 2 के नाम आपके सामने, सुमित और भावेश। सहयोगी युगल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा युगल के पास आपको लिए चलेंगे। और युगल, क्या कुछ ये पूरा घटनाक्रम, किस बात को लेकर विवाद शुरू हुआ? हालांकि एक कॉमन चीज है कि जिसे पीटा गया वो वैभव शुक्ला और आरोपी जो बनाया गया भावेश शुक्ला। क्या ये आपसी कुछ पुरानी रंजिश अब तक कुछ क्लियर हुआ युगल? देखिए ललित, इससे पहले भी मारपीट की जो घटना है और सीसीटीवी में कैद होते रहे हैं और आज भी वैभव शुक्ला की पिटाई का ये जो सीसीटीवी है वो सामने आया है। और सुमित शुक्ला है, भावेश शुक्ला है और इसके अलावा जो प्रभात झा है और विनीत पवार है। तमाम ऐसे 6 से अधिक लोग हैं जिन पर एफआईआर है वो दर्ज की गई है। और इस तरह से घटना है, जो मारपीट की जो घटना है, बलवा के जो मामले हैं लगातार ऐसे सामने आते रहे हैं और ऐसी घटना है वो सीसीटीवी फुटेज में भी कैद हुए हैं। और जिस तरह से ये आपसी रंजिश का ये नतीजा बताया जा रहा है, उसे रोक करके जमकर मारपीट की गई है। गंभीर चोट है वो वैभव शुक्ला को आई है और उसे उसका उपचार है वो चल रहा है। पूरे मामले की जांच है आजाद चौक पुलिस है वो कर रही है। और चूंकि सीसीटीवी फुटेज भी आया है तो इसमें जांच में जो सरलता है वो सामने आएगी। और जिस तरह से आप देख सकते हैं कि मामूली बात पर एक दूसरे के जान लेने को जो आमादा हो रहे हैं, ये सबसे घातक कहा जा सकता है। और ये भी घटना है आपसी रंजिश को लेकर के ये पूरा मामला है वो सामने आया है। ललित, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद युगल इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी युगल विस्तार से जानकारी दे रहे थे। और अब कोंडागांव का रुख करें। आरक्षण को लेकर सर्व पिछड़ा वर्ग समाज ने बड़ा आंदोलन किया है। आज पिछड़ा वर्ग समाज शहर बंद करवा रहा है। नेशनल हाईवे 30 पर चक्का जाम का भी कार्यक्रम इनकी तरफ से बताया गया है। 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक नेशनल हाईवे पर गाड़ियां नहीं चलेंगी। बड़ी खबर कोंडागांव से। सर्व पिछड़ा वर्ग समाज आज शहर बंद कराएगा। नेशनल हाईवे 30 पर चक्का जाम भी ये करेंगे। 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक गाड़ियां नहीं चलने देंगे, ये इनका कहना है। बड़ी खबर आपको बताएं कोंडागांव से। आरक्षण को लेकर सर्व पिछड़ा वर्ग समाज का आंदोलन। आज शहर को बंद कराएगा पिछड़ा वर्ग समाज। इधर आरक्षण का एक और मामला। एसटी आरक्षण का मामला, वो भी लगातार पूरे सूबे की सियासत को गर्म किए हुए। इन सबके बीच सर्व पिछड़ा वर्ग समाज बड़ा आंदोलन करने जा रहा है। सहयोगी विवेक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, विस्तार से जानकारी दें। आज बंद का ऐलान किया गया है पिछड़ा वर्ग समाज की तरफ से।
जी हाँ, जिस तरीके से आरक्षण की आग लगातार बढ़ती चली जा रही है और जो विधेयक है उस पर राज्यपाल ने हस्ताक्षर नहीं किया, इसको लेकर लोगों में अब नाराजगी है और आरक्षण की मांग को लेकर पहले सरकार के खिलाफ था, अब सर्व पिछड़ा वर्ग समाज ने भी आंदोलन छेड़ दिया है और इनकी मांग है कि जो बिल सरकार ने भेजा है उस पर राज्यपाल जल्द से जल्द हस्ताक्षर करे और इसी को लेकर आज वो अपनी मांग को लेकर वो आज 10 बजे से शाम को 4 बजे तक नेशनल हाईवे 30 में नारायणपुर चौक में चक्का जाम करेंगे और उन्होंने शहर वासियों से जो व्यापारी हैं उनसे सहयोग मांगा है और पूरे नगर बंद का आह्वान किया है। तो ये एक आरक्षण का जो मामला है वो लगातार अब फूल पकड़ता जा रहा है और यहाँ पर सर्व पिछड़ा वर्ग समाज जिस तरीके आंदोलन करा, इसके बाद आदिवासी समाज भी आंदोलन करने की तैयारी में है। जी ललित जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका विवेक इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बड़ी खबर बिलासपुर से आपको बताएं, बड़ा रेल हादसा टल गया है। एक ही ट्रैक पर एक मालगाड़ी और एक पैसेंजर आमने सामने आ गए। घनघोर लापरवाही। हादसा होने से पहले ड्राइवर ने मालगाड़ी को रोका। एक ट्रैक पर 2 ट्रेन आने से यात्रियों में दहशत है। रेलवे ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। यह सिर्फ घटना की जांच के आदेश का मामला नहीं है, एक ट्रैक पर 2 गाड़ियां, इसे समझिए आप। बेहद गंभीर यह मामला है। एक ट्रैक पर 2 ट्रेन आना, ऐसा एक गंभीर हादसा पूरा देश देख चुका है। और अब उज्जैन से बड़ी खबर। अंतर्राष्ट्रीय जल महोत्सव सम्मेलन का आज दूसरा दिन है। आज संघ प्रमुख मोहन भागवत इसमें शामिल होंगे। महाकाल मंदिर में जल स्तंभ का वो लोकार्पण करेंगे। शुद्ध चांदी से जल स्तंभ बनाया गया है। उज्जैन के कारीगरों ने 4 हफ्ते की मेहनत से इसे तैयार किया है। देश का यह पहला जल स्तंभ है, यानी बाबा महाकाल की नगरी से जल बचाने का एक मैसेज। अंतर्राष्ट्रीय जल महोत्सव में कल केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत शामिल होंगे। ये देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, देश का पहला जल स्तंभ होने का यह दावा किया जा रहा है। चांदी की कारीगरी से चारों वेदों की ऋचाएं, तकरीबन 13 फीट ऊंचा, 2 फीट का व्यास, लगातार मेहनत करके चारों वेदों की ऋचाएं इस पर उकेरी गई हैं। पंच तत्व से बना शरीर, जल महत्वपूर्ण तत्व, पानी, आग, हवा, धरती, आकाश। पानी बेहद महत्वपूर्ण, इसका संरक्षण जरूरी है। इस सोच को विश्व स्तर तक पहुंचाने के लिए ये जल स्तंभ और आज इसका लोकार्पण। नितिन श्रीमाली इसके आर्किटेक्ट हैं जिन्होंने तैयार किया है। अब भगवान महाकाल की नगरी में ही क्यों? क्योंकि बाबा महाकाल को पानी बहुत प्रिय है। और सहयोगी अजय इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय के पास आपको लिए चलेंगे। अजय, पूरी जानकारी दें। आज संघ प्रमुख आने वाले हैं, जल स्तंभ का लोकार्पण भी होना है। अजय। ये अजय, संभवतः अजय तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। अजय पटवा, एक बार फिर हम उनसे संपर्क करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय जल सम्मेलन कल से इसकी शुरुआत हुई है, 29 तारीख तक ये चलेगा। आज है दूसरा दिन। आज संघ प्रमुख इसमें पहुंचेंगे और जल स्तंभ का लोकार्पण। बेहद जबरदस्त एक मैसेज देने की कोशिश बाबा महाकाल की नगरी से। ये इस वजह से भी खास हो जाता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मेहमान आने वाले हैं, G20 समिट को लेकर, इंदौर में इन्वेस्टर समिट को लेकर, प्रवासी दिवस को लेकर जो खास मेहमान आने वाले हैं, उनमें से कई मेहमानों ने कहा है कि वो महाकाल लोक को देखना चाहते हैं। जल संरक्षण का मैसेज यहां से पूरी दुनिया को भारत देगा और जल स्तंभ उसकी एक कड़ी है। 13 फीट ऊंचा, 2 फीट का व्यास, 4 वेदों की ऋचाएं चांदी से उकेरी गई।
सुजलाम इसका नाम रखा गया है। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद उज्जैन का ये पूरा कार्यक्रम है। और एक बार फिर सहयोगी अजय से बात करने की कोशिश करेंगे। अजय, आप तक आवाज पहुंच रही हो तो बताएं, आज संघ प्रमुख इस जल स्तंभ का लोकार्पण करेंगे और क्या कुछ खास, विस्तार से अजय। जी देखिए, आज जो है संघ प्रमुख मोहन भागवत उज्जैन पहुंचेंगे 10:30 बजे के आसपास, और उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में जो जल स्तंभ की स्थापना की गई है उसका जो है लोकार्पण करेंगे। साथ ही जो है 5 दिन से पारायण की जो अनुष्ठान किया जा रहा था महाकाल मंदिर में, उसका भी समापन हुआ है, उसकी पूर्णाहुति करेंगे। साथ ही जो है मोहन भागवत का जो है इंदौर रोड स्थित मालगुड़ी डैश में कार्यक्रम चलेगा, जिसपे जो है जल को लेकर उस पर मंथन किया जाएगा कि पानी कितना जरूरी है और पानी के लिए और जल बचाने के लिए क्या जरूरी कदम उठाना चाहिए। इन सभी चीज़ों को लेकर जो है मंथन किया जाएगा। और साथ ही कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भैया जी, उन तमाम जो नेता और संघ के जो पदाधिकारी थे वो मौजूद थे, उन्होंने भी पानी को कैसे बचाया जाए इन सब चीज़ों पर जो है मंथन किया था। तो इसी को लेकर जो है अभी 10:30 बजे के आसपास मोहन भागवत जो है उज्जैन पहुंचेंगे। महाकालेश्वर मंदिर के प्रांगण में जो है जल स्तंभ की स्थापना की गई है और शुद्ध चांदी से इसको निर्मित किया गया है, और जल को कैसे बचाया जा सके इसके जो है संस्कृत में इसके विषय में जो है बताया गया है, और उसमें चांदी पे उसको पूरा उल्लेख किया गया है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अजय इस तमाम जानकारी के लिए। उज्जैन से सहयोगी अजय विस्तार से जानकारी दे रहे थे। लगातार नजर बनी हुई है। खबर भोपाल से, कुशाभाऊ ठाकरे की पुण्यतिथि है आज, और सीएम शिवराज सिंह चौहान और तमाम जो पार्टी के नेता हैं वो कुशाभाऊ ठाकरे को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह सुबह 9 बजे प्रदेश बीजेपी दफ्तर पहुंचने वाले हैं। कुशाभाऊ ठाकरे को बीजेपी दफ्तर में पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। पार्टी के तमाम पदाधिकारी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। तो आज कुशाभाऊ ठाकरे को पुष्पांजलि अर्पित की जानी है, और मध्य प्रदेश बीजेपी के दफ्तर में बीजेपी के पितृपुरुष और आज इन्हें अपने श्रद्धासुमन, अपनी पुष्पांजलि अर्पित करेंगे तमाम बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं। सीधा भोपाल लिए चलेंगे। सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, आज पितृपुरुष को नमन करेगी पूरी भाजपा, क्या कुछ कार्यक्रम शैलेंद्र? देखिए, बिल्कुल अगर बीजेपी के लिहाज से बात करूं तो कुशाभाऊ ठाकरे बीजेपी के पुत्र पुरुष के तौर पर माने जाते हैं। इसके अलावा उनके जो सहयोगियों के तौर पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय, ये वो लोग थे जिन्होंने बीजेपी को, या कहें कि जनसंघ से शुरुआत करके बीजेपी को खड़ा किया। आज जिस विचारधारा पर बीजेपी चलती है या जिस रीति नीति की बात करती है वो इन्हीं लोगों के द्वारा बनाई गई। तो ऐसे में आज उनकी पुण्यतिथि है और उनको नमन करने के लिए सुबह 9 बजे बीजेपी मुख्यालय में एक श्रद्धा सुमन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित प्रदेश के जो तमाम बीजेपी के बड़े नेता हैं और पदाधिकारी हैं वो यहां पर पहुंचेंगे और श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। इसके साथ ही उनके विचारों पर भी जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो अपना उद्बोधन देंगे, ताकि जो नए कार्यकर्ता हैं वो उनकी रीति नीति और जिस तरह से उन्होंने पार्टी को खड़ा किया, किस तरीके से उनका जीवन जो है वो पार्टी के लिए रहा है, उसकी सीख जो है वो युवा जो कार्यकर्ता है वो जान सके। तो उस विषय पर भी जो बड़े नेता हैं वो उनके जीवन के विषय पर भी बात करेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र। लेकिन आप हमारे साथ बने रहें, एक और अहम खबर को लेकर हम शैलेंद्र के पास आपको लिए चलेंगे। और बड़ी खबर भोपाल से ही, कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट के बीच मध्य प्रदेश के लिहाज से अच्छी खबर। बीते 6 दिन में प्रदेश में कोरोना का एक भी नया मामला सामने नहीं आया है, पॉजिटिव केस नहीं आया है। फिलहाल सिर्फ 4 एक्टिव केस हैं और ज्यादातर जो मरीज हैं वो होम आइसोलेशन में हैं, घर पे ही मतलब उनका इलाज चल रहा है।
सहयोगी शैलेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेंद्र, ये अच्छी बात है कि फिलहाल सिर्फ 4 एक्टिव केसेस हैं, पर उससे अच्छी बात यह होगी कि सभी सावधानी बरतें और कल जो मॉक ड्रिल हुई है उसमें अगर कोई कमी बेशी मिली है तो उसे पूरा किया जाए। शैलेंद्र, देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो कोरोना है उसके सबसे महत्वपूर्ण है कि उसको बचाव के लिए पहले से ही उपाय किए जाए, चाहे वह बूस्टर डोज को लेकर हो या फिर सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर हो या फिर मास्क लगाने को लेकर हो। हालांकि सरकार इन सारी चीजों को बनाए रखने के लिए लोगों को जागरूक करने में जुटी है। तमाम जो बड़े नेता हैं, जो अधिकारी हैं, वो लोगों से अपील भी कर रहे हैं और कई नेता और या ये कहें कि जो लोग हैं वो अब इस नियमों का पालन भी करने लगे हैं। इसी बीच जो है वो मध्य प्रदेश के लिहाज से बेहतर खबर यह है कि पिछले 6 दिन में यहां पर कोई भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट नहीं मिला है। ये बहुत अच्छी बात है। हालांकि उसके पहले जो 4 मरीज थे उसमें से भी चारों के चारों मरीज जो है होम आइसोलेशन में हैं, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार पूरी तरीके से अलर्ट मोड में, और यही कारण है कि कल जिस तरीके से पूरे प्रदेश में जो हॉस्पिटल्स हैं उनका पूरा परखा गया कि आखिर वहां किस तरह की कमियां हैं। कुछ अस्पताल ऐसे हैं जहां पर कुछ कमियां पेशी सामने आई है। उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने उन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जहां जहां भी दिक्कतें आई हैं उनको पूरा कर लिया जाए। जैसे कुछ जगहों पर ये देखने में आया है कि जो ऑक्सीजन जनरेटर मशीन है वो काफी लंबे समय से वर्किंग में नहीं थी और ऐसे में वो उसको शुरू होने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। कई जगह वेंटिलेटर्स में प्रॉब्लम सामने आई है। तो ये छोटी छोटी समस्याएं हैं जिनको समय रहते हल करने का प्रयास जो है वो सरकार कर रही है, क्योंकि ये बहुत आवश्यक हो जाएगा कि यदि भविष्य में अगर कोविड के मरीज बढ़ते हैं तो ऐसे में जिस तरीके से हमने देखा था कि ऑक्सीजन के लोग परेशान हो रहे थे, तो ऐसे में समय रहते सारी व्यवस्थाएं करने में प्रशासन की टीम जो है वो लगी हुई है। लेकिन सबसे आवश्यक हो जाता है कि आम लोगों की तरफ से भी अवेयरनेस पूरी या कहें कि कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से पालन किया जाए, क्योंकि यदि कोविड से बचना है तो सबसे पहले आपको उसके बचाव के उपाय जो है वो अगर करते रहेंगे तो शायद वो परिस्थितियां ना बने कि लोगों को दवाइयों के लिए, वेंटिलेटर के लिए, ऑक्सीजन के लिए कोई किसी तरह की कोई परेशानी हो। जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। शैलेंद्र विस्तार से जानकारी दे रहे थे। छत्तीसगढ़ का रुख करेंगे भिलाई से बड़ी खबर। कोरोना को देखते हुए भिलाई नगर निगम अलर्ट है और आज से टीकाकरण को लेकर बड़ा अभियान चलाया जाना है। भिलाई शहर में टीकाकरण के लिए 41 केंद्र बनाए गए हैं। छूटे हुए लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित किया जाएगा। अलग अलग जगहों पर ये टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। खबर भोपाल से। ठंड की चपेट में है पूरा मध्य प्रदेश। लगातार पारा गिर रहा है। प्रदेश के 11 शहरों में तापमान 10 डिग्री के नीचे पहुंच चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले समय में सर्दी और सताएगी। 29 से 31 तारीख के बीच उत्तर भारत से पहाड़ों पर बर्फबारी की आशंका है। अगर वहां बर्फबारी होती है मतलब और ठंड मध्य प्रदेश को झेलनी पड़ेगी। दतिया में मंगलवार रात का पारा 3.6 डिग्री सेल्सियस रहा। ग्वालियर में ठंड के चलते आलम यह हो गया है कि स्कूलों का समय बदलना पड़ा है। कड़ाके की सर्दी के चलते स्कूलों का समय बदल दिया गया। सुबह 9:30 बजे के बाद जिले के सभी स्कूल लगेंगे। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने आदेश जारी किए हैं। सरकारी और निजी स्कूलों के लिए ये आदेश जारी किए गए हैं। खबर श्योपुर से, जहां ठिठुरन लोगों की परेशानी बन गई है। श्योपुर का न्यूनतम तापमान पहुंच गया 8 डिग्री सेल्सियस पर। सर्दी से बचने के लिए लोग अलग अलग तरह के इंतजाम कर रहे हैं। अलाव का सहारा लिया जा रहा है। रैन बसेरे बंद होने के चलते किराए पर गद्दे रजाई लेकर अस्पताल और सार्वजनिक स्थानों पर लोग रातें गुजार रहे हैं। एक मिनट। और सहयोगी सुशील इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील के पास आपको लिए चलेंगे। सुशील, सर्दी के तेवर अभी और तीखे होंगे। रैन बसेरों को लेकर लगातार हमने पड़ताल दिखाई थी, बावजूद इसके कई जगह व्यवस्थाएं बद से बदतर ही हुई। सुशील,
बिल्कुल, देखिए ग्वालियर चंबल अंचल में दिसंबर के अंतिम सप्ताह में कड़ाके की सर्दी शुरू हो गई है और ये जो सर्दी है पूरे जनवरी महीने लोगों को परेशान करेगी। कल की बात करें तो रात का न्यूनतम तापमान सबसे कम जो रहा है मध्य प्रदेश में वो दतिया का रहा। 3.6 डिग्री दतिया का तापमान था। दिन में भी सर्दी बढ़ गई है। सबसे बड़ी सर्दी की वजह यही है कि उत्तर भारत, खासतौर पर कश्मीर और हिमाचल में बर्फबारी और वहाँ से जो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सर्द हवाएं आ रही है, उसके चलते ग्वालियर चंबल अंचल में ठिठुरन बढ़ गई है। ग्वालियर हो, श्योपुर हो, भिंड, मुरैना, दतिया, सभी जो अंचल के ज़िले हैं वो इस समय सर्दी से जूझ रहे हैं। और यही वजह है कि ग्वालियर में स्कूलों का जो समय है, सरकारी और निजी स्कूलों का समय 9:30 बजे के बाद कर दिया गया है। 9:30 बजे से पहले कोई स्कूल नहीं खुलेंगे। और जो रेन बसेरों की बात है तो निश्चित तौर पर ग्वालियर में 10 रेन बसेरे हैं। अधिकतम का हमने जायज़ा लिया था तो वहाँ हालात ठीक निकले थे, लेकिन ग्वालियर के अलावा और ज़िलों में कई शहरों से खबरें इस तरह की आ रही कि जो रेन बसेरे हैं वहाँ माकूल इंतज़ाम नहीं है ठंड से निपटने के लिए, क्योंकि रात का तापमान जो है 3.6 डिग्री के आसपास आ चुका है। ऐसे में परेशानियाँ ज़रूर लोगों की बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी जो है अलर्ट होने की बात कह रहा है, लेकिन ये सर्दी जो है मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले समय में पूरे जनवरी महीने में लोगों को सताएगी। कम से कम 15 जनवरी तक ग्वालियर चंबल अंचल में कड़ाके की सर्दी पड़ेगी और इस दौरान बच्चे बुजुर्गों को खासतौर पर सावधान रहने की ज़रूरत है। किसानों के लिए भी मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी की है, क्योंकि अब जैसे जैसे पारा गिरेगा तो वैसे पाले और कोहरे का असर रहेगा, जिससे फसलें प्रभावित हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सुशील इस तमाम जानकारी के लिए। सुशील विस्तार से जानकारी दे रहे थे। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी। दुर्ग में गुरु घासीदास जयंती